अगर आप एआई ऐप बनाना सीख रहे हैं या फिर रॉक सीख रहे हैं या फिर जनरेटिव एआई, तो आपको पाइनकोन डाटाबेस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पाइनकोन क्या होता है और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पाइनकोन क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे वेक्टर डाटाबेस क्या होता है। जो वेक्टर डाटाबेस होता है ये हमने अपने पहले ही प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा दिया है। थर्ड हम देखेंगे पाइनकोन को सेटअप कैसे किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये पाइथन के साथ कैसे सेटअप किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाता है पाइनकोन में। नेक्स्ट हम देखेंगे अपसर्ट डाटा कैसे किया जाता है। अपसर्ट यानी अपडेट और अपडेट प्लस इंसर्ट, इस ऑपरेशन को बोलते हैं पाइनकोन में अपसर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेरी सर्च कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा को फेच और डिलीट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटा डाटा फिल्टर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंकिंग कैसे किया जाता है। चंकिंग यानी अगर आपका फाइल बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इसके बाद देखेंगे इम्बेडिंग कैसे किया जाता है। वेक्टर डाटाबेस में इम्बेडिंग ऑटोमेटिक भी हो जाता है। पाइन कोड में इम्बेडिंग ऑटोमेटिक भी हो जाता है। इम्बेडिंग मैनुअल कैसे किया जाएगा ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। और एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। और नेक्स्ट देखेंगे रियल वर्ल्ड यूज केस। ये हमारा लर्निंग पार्ट है। सबसे पहले पाइनकोन क्या होता है, उसके बाद वेक्टर डाटाबेस क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे इसको सेटअप कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे पाइथन से कैसे सेटअप किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे डाटा को अपसाइड कैसे किया जाएगा, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। उसके बाद देखेंगे क्वेरी सर्च कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे डाटा को फेच और डिलीट कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे मेटा डाटा फिल्टर कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे चंकिंग क्या होता है। उसके बाद देखेंगे एम्बेडिंग कैसे किया जाएगा। और फिर एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसका रियल लाइफ में यूज केस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाइनकोन होता क्या है। पाइनकोन एक डाटाबेस होता है जो स्पेशली एआई एप्लीकेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, सिमेट्रिक सर्च और एलएलएम और रॉक ऐप के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। जैसे अगर आपका नॉर्मल डेटाबेस है, जैसे हम बात करें ओरेकल का या फिर माई स्कूल का, इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन पाइनकोन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है, अगर इसको स्टोर करना है तो ये किस में होता है, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर यानी नंबर में। ये हमारा किस में होता है, पाइनकोन में। अब देखते हैं पाइनकोन आखिर हमें हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि पाइनकोन एक्चुअली में करता क्या है। तो पहला क्या करता है कि टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। दूसरा ये क्या करता है, अगर टेक्स्ट को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या होता है कि मशीन इसको समझ सकता है, इसके मीनिंग को। पहला ये क्या करता है कि टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जब भी हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं या फिर एआई ऐप बना रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसको एआई सिस्टम नहीं समझ सकता कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है एप्पल और एनिमल, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये हमारा एआई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये किस में सेव है, नॉर्मल डेटाबेस में सेव है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर डाटाबेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकता है कि जो हमारा मशीन है वो इसको, जो हमारा मशीन है वो इसका मीनिंग समझ सके। जैसे इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक नंबर में, वेक्टर यानी एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए 0.5 और इसको हमने क्या कर दिया, एक मशीन एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे -0.9। अब देख सकते हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। आप वर्ड को देखें या ना देखें, वर्ड अगर हम यहाँ से हाइड कर दें तब भी आप बता सकते हैं कि ये इसका क्या है, अपोजिट है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो एप्पल और यहाँ पे लिखा है बनाना और इसका वेक्टर क्या है 0.6 और इसका वेक्टर क्या है 0.5, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत नियरेस्ट है। आप इसको देखें या न देखें आप बता सकते हैं कि पहला आइटम जो है वो दूसरे के क्या है, नियरेस्ट है। यही आपका होता है वेक्टर डाटाबेस, जो नॉर्मल डाटाबेस से क्या होता है, अलग होता है ट्रेडिशनल डाटाबेस से। अब देखते हैं और क्या करता है हमारा पाइनकोन। दूसरा ये क्या करता है कि वेक्टर डाटाबेस को स्टोर करता है। तीसरा क्या करता है, सिमिलर वेक्टर को सर्च करता है। तो ये हमारे क्या है, पाइनकोन के वर्क है।
टेक्स्ट को इमेजिंग में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना, और उसके बाद क्या करना, उस वेक्टर को स्टोर करना और उसमें क्या सिमिलरिटी सर्च को परफॉर्म करना। अब देखते हैं पाइनकोन इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक हमने देखा कि पाइनकोन करता क्या है। तो पाइनकोन यूज करने का पहला कार्य यह है कि ये मीनिंग को समझता है। जैसे अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसके मीनिंग को क्या कर लेता है, समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये क्या करेगा, कीवर्ड को मैच करेगा और उसके आधार पे क्या करेगा, रिजल्ट को हमारा रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए जब आप एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जब आप कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे VLOOKUP या कोई फिल्टर लगाते हैं, तो वहाँ मीनिंग को नहीं समझता, केवल वर्ड को मिलाता है कि कौन से वर्ड हमारे क्या है मैच हो गए, उस हिसाब से क्या देता है, रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि मीनिंग को समझ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या सर्च किया, चीप फोन, तो इसका अब कोई व्यक्ति है ये सर्च कर रहा है चीप फोन, और कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है बजट फोन, कोई सर्च कर रहा है लो प्राइस फोन। तो तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तीनों लोग क्या है, मिलते जुलते हैं। ये तो इसी को कहते हैं कि ये मीनिंग को क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कि आपके ट्रेडिशनल डाटाबेस में नहीं होता। दूसरा क्या होता है, ये कॉन्टेक्स्ट को समझता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा कोई वर्ड है, कोई एक सेंटेंस है, अब वो सेंटेंस लिखा है आई लव, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इंडिया आ सकता है। यही है हमारा कॉन्टेंट कि यहाँ पे कौन से वर्ड आ सकते हैं, इसको ये प्रिडिक्ट कर लेता है। कौन, पाइनकोन वेक्टर डाटाबेस का ये एक स्पेशल फीचर है और सिमिलर सर्च को परफॉर्म करता है। ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। तो ये कुछ मेन रीजन है जिसलिए हम क्या यूज करते हैं, पाइनकोन। अब हम देखेंगे कि पाइनकोन को कैसे सेटअप किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है पाइनकोन क्या होता है, या फिर जिस भी टॉपिक में नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस पर हम एक अलग से वीडियो या फिर आपको एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम पाइनकोन को सेटअप करने के लिए सबसे पहले पाइनकोन पे अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद एपीआई एक लेंगे। एपीआई लेने के बाद क्या करेंगे कि पाइथन में क्या करेंगे, पाइनकोन को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम अपना एक फर्स्ट इंडेक्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद देखेंगे इंडेक्स होता क्या है और इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं पाइनकोन में। हमारा गोल ये रहेगा कि पाइनकोन हमारे आज सिस्टम में चलना चाहिए और एक कोड लर्न करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्रोम और सर्च करते हैं पाइनकोन और इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं साइन अप पे। उसके बाद क्लिक करते हैं कंटिन्यू विथ गूगल। उसके बाद हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट चूज कर रहे हैं जो कि हमारा फ्री है। ये हमारा पाइनकोन ओपन हो गया। अब ये हमको एक डिफॉल्ट की दे रहा, इसको आपको कॉपी कर लेना। जब एक बार अगर आपने क्लोज कर दिया तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एपीआई की पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेम देंगे। जैसे हमने लिख दिया फर्स्ट कोड, उसके बाद कस्टम पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये की क्यों हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब यही की होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को पाइनकोन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने VS कोड को ओपन करेंगे और एक कोड करेंगे। और आपको ये देखना है कि इसमें इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाता है। तो नीचे यहाँ दिया गया है कि पाइनकोन को इनिशियलाइज कैसे किया जाएगा और पाइनकोन में इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाएगा। अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप क्लिक कर देना क्विक स्टार्ट पे। जैसे आप क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पाइनकोन में जितने चीजें होते हैं सब आपको सिखाया जाए यूट्यूब पे। केवल हम वही सिखा सकते हैं जो डेली लाइफ में और सबसे अधिक यूज हो रहे हैं। तो अगर आपको कुछ स्टार्ट सीखना, कुछ एडवांस करना है तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है कि पाइनकोन
क्या होता है, इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाएगा, सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाएगा, डाटा को मैनेज कैसे किया जाएगा, कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा, मूव टू प्रोडक्शन क्या होता है, एडमिन क्या होता है, ऑपरेशन क्या क्या है, हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और बीएस कोड ओपन करते हैं और वहां पे पाइन कोड को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे और आज पहला इंडेक्स अपना क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाइन कोड में इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं और हर एक का वर्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ओपन करते हैं बीएस कोड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं ये कोड का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे, जो पाइन कोड को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा और हम क्या करें, इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। इसका लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएंगे कि हर एक का मतलब क्या है। तो हम ओपन कर रहे हैं बीएस कोड और आप एक नया फाइल लेकर उस पाइथन में सेव कर लेना। हम अपने कोड को पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इसका वर्क क्या है, हर एक लाइन का लाइन बाय लाइन। तो भाई अगर पाइनकोन का हमें यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइनकोन को पाइथन में लाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, पाइनकोन को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर पाइनकोन को यूज करना होगा तो पाइनकोन जो आपका होता है वो क्लाउड बेस्ड होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पाइनकोन से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, एपीआई को कॉपी किया था, सेम वही एपीआई की यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एपीआई को पेस्ट कर दे रहे हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, जो पाइनकोन क्लाइंट है वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम पाइनकोन के सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा क्लाइंट है और जो हमारा पाइनकोन का सर्वर है उससे हम क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट किससे हो रहे हैं, एपीआई के थ्रू। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि एपीआई की क्या होता है, आखिर हम यहाँ पे एपीआई की का यूज क्यों कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए। अब हमने क्या किया है, एक इंडेक्स नेम से क्या बनाया, क्लास बनाया। अब ये लाइन बोल रहा है कि जो हम डाटाबेस बनाएंगे, वेक्टर डाटाबेस, उसका नाम क्या रहेगा। तो उसका नाम क्या है, डेवलपर क्विक स्टार्ट पीवाई। ये क्या है, हमारे डाटाबेस का नेम है। उसके बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाया जिसमें हमने लिखा इफ नॉट पीसी हैज इंडेक्स क्लास नेम। अब इस लाइन का मतलब है कि अगर हमारा जो इंडेक्स का नाम है, नाम क्या है, डेवलपर क्विक स्टार्ट पीवाई, अगर इस नाम से ऑलरेडी इंडेक्स नहीं बने हुए तो हमें क्या करना है, इस नाम से इंडेक्स को क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या करना है, क्रिएट। तो ये हमारा चेक कर रहा है कि इस नाम से इंडेक्स बना है या नहीं। तो इसका काम क्या है, चेक करना कि इस नाम से इंडेक्स ऑलरेडी है या नहीं। तो ये भी लिखना हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया, इंडेक्स बनाया, किस नाम से, चैटबॉट डाटा। अब मान लीजिए ये नाम ऑलरेडी बना हुआ है तो सिस्टम हमारा क्या दे देगा, एरर देगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ही चेक कर लेते हैं कि इस नाम से इंडेक्स है या नहीं है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडेक्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इंडेक्स को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इंडेक्स को कैसे क्रिएट करेंगे। अब ये लाइन बोल रहा है, अब ये बोल रहा है पाइनकोन से कि एम्बेडिंग मॉडल के हिसाब से एक प्रॉपर वेक्टर डाटाबेस हमारा बनाइए। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, नेम दिया। ये हमारा पैरामीटर है, पहला पैरामीटर नेम, दूसरा है क्लाउड है, तीसरा है रीजन है, उसके बाद क्या है, एम्बेडिंग। तो ये बता रहा है कि जो हमें इंडेक्स क्रिएट करना है उसका नाम क्या है। तो इंडेक्स का नाम क्या है, इंडेक्स नेम है, ये है नेम हमारा। तो ये क्या है, इंडेक्स का नाम हो गया। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे ही बता दिया है कि जो हमारा क्या है, पाइनकोन है, ये क्या किस पे आधारित है, क्लाउड बेस्ड पे। तो वो इसका प्रोवाइडर कौन है, AWS है। तो जो इसका इंडेक्स है वो कहाँ स्टोर होगा, AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चलेगा। AWS क्या होता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। AWS का मतलब होता है अमेजॉन वेब सर्विस। तो आप इसके बारे में हमें डिटेल से बताएंगे। देखिए, जो आपको वर्क दिया जाता है, जैसे पीछे हमने बोला है कि एपीआई बताइए, AWS
बताइए। अगर आप कमेंट ना कर रहे हैं तब भी आप एक काम करना कि उसको गूगल पे या यूट्यूब पे जरूर सर्च करना कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और कोशिश आप ये करिए कि कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और देखेंगे कि बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, और चीज़ें उनको समझ में आ रही है। अगला हमारा क्या है, रीजन है। ये लाइन ये बता रहा है कि जो आपका पाइनकोन का, ये बता रहा है जो आपका पाइनकोन का इंडेक्स है और जो ये स्टोर हो रहा है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए अभी AWS है। अब ये डाटा किसी डाटा सेंटर पे स्टोर करेगा ना इंडेक्स को, हमारे जो इंडेक्स है इसको कहीं डाटा सेंटर पे स्टोर किया जाएगा। अब डाटा सेंटर कई जगह होते हैं, अधिकतर ये समुद्र के किनारे होते हैं, क्योंकि डाटा सेंटर जो है वो पानी बहुत अधिक यूज करते हैं, ठीक है। आप एक बार गूगल करना कि एक डाटा सेंटर को चलाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप जान के आश्चर्य होंगे कि कितने पानी की खपत हो रही है डाटा सेंटर में। तो ये हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन बता रहा है। जियोग्राफिकल लोकेशन हमारा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसी पे हमारा डिपेंड करता है लेटेंसी। जैसे जब आप सब VPN यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं या PUBG खेल रहे हैं। यहाँ कोई एक बंदा है, यहाँ है। अब यहाँ से ये बंदा क्या किया है कि फायर किया, ठीक है, इसको मारा। तो जब इसको मार रहा है तो जब इसका गन से शॉट निकलेगा तो एग्जैक्ट टाइम पे लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि बंदा आगे निकल गया और उसके बाद क्या हुआ, गोली आए। तो यही हमारा क्या होता है, लेटेंसी होता है। तो लेटेंसी से हमारा क्या स्पीड क्या करता है, डिपेंड करता है स्पीड, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम ये हमारा किस पे डिपेंड है, जियोग्राफिकल लोकेशन पे। जो आपका सर्वर है या डाटा सेंटर है जितना नजदीक होगा उतना फास्ट आपका चलेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि टावर के किनारे ही मेरा घर है, तो इसलिए नेट हमारा क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। सेम उसी तरीके से है कि डाटा हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे कंट्री के नियरेस्ट ही, तो क्या एक्सेस टाइम क्या रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा। और मान लीजिए यही बहुत दूर है, यहाँ है एक डाटा सेंटर यहाँ, अब यहाँ वाला जल्दी एक्सेस होगा, यहाँ वाले में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अगला हमारा क्या है, एम्बेडिंग सेक्शन है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, एम्बेड सेक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मॉडल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मॉडल क्या होते हैं ये आपको बेसिक मशीन लर्निंग में पढ़ाया गया होगा कि मॉडल क्या होते हैं। तो हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, ओलामा टेक्स्ट एम्बेडेड V2 मॉडल यूज किया है। यही मॉडल हमारे क्या करेंगे, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हम बता रहे हैं कि कौन से मॉडल हम यूज कर रहे हैं। तो ये अगला हमारा क्या है, इनपुट फील्ड है, जिसमें सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, टेक्स्ट बता रहे हैं। तो जो हमारा एक्चुअल रिकॉर्ड है वो क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। जिस फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट नाम है। और डाटा किसके अंदर स्टोर हो रहा है, चंक टेक्स्ट के अंदर। जैसे आपको एक एग्जांपल देकर समझाए, आपके पास एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म में क्या है, कुछ डाटा है, जैसे फुल नेम हो गया, उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर हो गया, और क्या है, एड्रेस। और ये किस फील्ड में है, टेक्स्ट फील्ड में है। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि हमारा होम एड्रेस क्या है, तो आप ये कैसे बताएंगे कि जो हमारा होम एड्रेस है वो किस फील्ड में है, एड्रेस फील्ड में है। तो सेम यही चीज है, ये हमारा क्या बता रहा है, फील्ड बता रहा है, और उसका रिकॉर्ड, ये इसी में हम अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, जो किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा। जेसन फॉर्मेट क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। जेसन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डाटा देंगे वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो डाटा हमारा किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जेसन फॉर्मेट में है, दूसरा भी फॉर्मेट हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे डाटा को अपसर्ट कैसे किया जाता है, डिलीट और रीनेम कैसे किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस कोड को रन करना है, चेक करना कि हमारा इंडेक्स बना है या नहीं बना है, तो आप क्या करना कि यहाँ पे एक फंक्शन हम कॉल कर देते हैं प्रिंट, और लिख देते हैं क्या, प्रिंट। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं रन सक्सेसफुल। अगर ये हमारा रन होगा तो प्रिंट फंक्शन क्या होगा, रन होगा। यल ऑलरेडी क्रिएट, प्रिंट ऑलरेडी क्लियर। आपको हम रन करके दिखा रहे हैं, तो चलिए हम रन करते हैं। तो हमारा क्या है, डन है, मतलब कि हमारा इंडेक्स बन गया। अब इंडेक्स पे हमें क्या करना है, डाटा को स्टोर करना है, डाटा को डिलीट करना है, डाटा पे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
एक बाय एक करके हम सब देखेंगे। आप केवल हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हम टोटल फंडामेंटल जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अपना पहला गोल अचीव कर लिया पाइनकोन को चलाकर, लेकिन हमारे माइंड में एक डाउट आ रहा है। जिसे मान लीजिए हमने क्या किया, इंडेक्स बनाया और डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में। अब क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक ये डाटा किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। हमने यहाँ पर कोई एम्बेडिंग मॉडल यूज नहीं किया है। और पिछले वीडियो में जब हम वेक्टर आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने क्या पढ़ाया था कि अगर आपको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मॉडल का यूज करेंगे, जैसे वर्ड टू बिग का यूज किए थे हम, और किसका यूज किए थे, बर्ड का यूज कर सकते हैं, और किसका यूज कर सकते हैं, ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल है। और यहाँ पे हमारा काम क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक एम्बेडिंग हो जा रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑटोमेटिक हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैनुअल हम कब यूज करेंगे, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि मैनुअल कब यूज किया जाएगा और ऑटोमेटिक कब यूज किया जाएगा। अगर आप इस पर कमेंट कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा समझाएंगे कि मैनुअल कब करेंगे और ऑटोमेट कब किया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले गोल के तरफ बढ़ते हैं।